जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो भी बिल्कुल सुबह सुबह उठकर ही बना रहा हूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही हो। ठीक है। तो मेरे को आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये आज के जो यंगस्टर्स हैं, लड़के और लड़कियाँ, उनके लिए बना रहा हूँ। वो हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ से बड़े परेशान हैं वो बेचारे। और वो ये चीज़ है कि वो ये कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं, ठीक है, और कुछ लड़के, कुछ शायद लड़कियां भी, जो मेरे छोटे बहन और छोटे भाई ही हैं, उनके लिए ही बता रहा हूँ मैं कि वो एक बुरी आदत में फंसे हुए हैं। बुरी आदत से वो समझ रहे होंगे, मैं अगर हिंदी में नाम लूँ तो हस्त मैथुन होता है, और इंग्लिश में नाम लूँ तो मास्टरबेशन होता है। वो इस आदत में फंसे हुए हैं, और इस आदत से वो इतने परेशान भी हैं कि हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से उनको इतना इरिटेशन होता है ये सब करने के बाद कि हमने क्या कर दिया और ये क्यों करा। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, बजरंगबली के भक्तों को पहली बात तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ज़िंदगी भर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम समाज में आए हैं, मम्मी पापा ने हमारी शादी भी करनी है फ्यूचर में जाके। ठीक है। तो लेकिन मेरे को बताने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ से बचें कैसे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी का दिमाग खराब होता है। आजकल के जो मोबाइल हैं, मोबाइलों पे जो उल्टी सीधी वीडियो आती हैं, उन वीडियो को देख करके दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है। ठीक है ना। एक तो पहली बात, आप जो किसी गंदे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, तो उससे बचिए पहली बात तो। और दूसरा, कोई इस तरह की गंदी वीडियो डाउनलोड ही मत कीजिए, और ना ही उसे देखिए। ठीक है। और मान लीजिए गलती से देख भी ली तो उसके बारे में सोचिए नहीं। और तीसरा, अपने आप को अकेला मत छोड़िए। मान लीजिए आप अपने घर में अकेले हैं, तो मतलब आपको अपने आप को अकेले रखना ही नहीं है, और अपने आप को व्यस्त रखिए। इस चीज़ से आपको बचना है तो। ठीक है ना, कि आप ज़्यादातर अकेले में होता है आदमी, तो ही वो उल्टी सीधी चीज़ देखता है, उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आते हैं, और ये सब चीज़ें उससे हो जाती हैं। तो ये बचने के लिए मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि भैया कुछ बताओ, तो मैं उनको यही राय देना चाहता हूँ। तो मोबाइल के व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, गंदे ग्रुप्स, उनसे बचिए। और इंटरनेट पे को इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट के दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बुरे तरीके से भी। तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट में पूरी दुनिया है, उस दुनिया को खोजिए, इन्फॉर्मेशन खोजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ना कि गंदी चीज़ों की नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है। और इंटरनेट जब आपको मिल जाता है, तो उसमें हनुमान भक्ति के भजन सुनिए। ठीक है ना, हनुमान जी भक्ति के भजन सुनिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, हनुमान जी के बारे में जानिए। हनुमान जी की रामायण निकाल लिया कीजिए यूट्यूब पर, रामायण के वो देखिया कीजिए। कितनी तरह की रामायण हैं, सबके सबके पाठ देखा कीजिए, वीडियो देखा कीजिए, ये किया कीजिए, ना कि उल्टी सीधी चीज़ें देखा कीजिए। अपने आप को अकेला मत छोड़िए। गलती से आप अकेले भी हैं तो हनुमान जी के भजन चला लो, तो आपका ध्यान गंदी चीज़ों पे जाएगा ही नहीं। या अकेले हैं तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाओ। मंदिर में नहीं तो बिस्तर पे हो, बिस्तर पे पढ़ने बैठ जाओ, हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दो कि प्रभु, मेरे को ये आदत लग गई है, इस आदत से मुझे छुटाओ, और मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि देखो, इससे शरीर तो आपका खराब होता ही है ना। कहीं आप मानोगे इस बात को, मैं मानता हूँ इस बात को, कहीं ना कहीं शरीर तो खराब होता ही है। बाकी नेचुरली अगर कोई चीज़ होती है, तो मैं उसके लिए कोई भी मना नहीं करता, ना हनुमान जी मना करेंगे ना हम मना करेंगे, क्योंकि नेचुरली शरीर तो बना है ना, नेचुरली कोई। लेकिन जबरदस्ती कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपका शरीर खराब हो। अपने आप को बचाएं। अकेले में हनुमान जी के भजन सुने, अकेले में हनुमान चालीसा पढ़ें, अकेले में हनुमान जी से बातें करें मन मन में, तो आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। और हमेशा विनती ये करें, प्रभु मेरी ये वाली आदत छूट जाए, जो आपकी आदत पड़ चुकी है, जो अकेले में रहने की और जो मास्टरबेशन की आदत पड़ चुकी है, बहुत लोगों को है। बहुत लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करते हैं, लेकिन उनका दिमाग ऐसा खराब होता है कि ये सब उल्टे सीधे काम वो कर लेते हैं। ठीक है ना। और कुछ लोग, मैं तो आपको कहता हूँ, कुछ कभी कभी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पूरा लाइफ भर करो, लाइफ भर नहीं हो सकता, हर एक पे नहीं हो सकता, कुछ लोग कर सकते हैं। ठीक है। लाइफ भर नहीं कर सकते आप, कम से कम 11-11 दिन का करो, 21-21 दिन का करो, है ना, अपनी तरफ से। उसका मतलब ये नहीं है 21 दिन के बाद अपने उल्टे सीधे काम कर लीजिए, मतलब उसका ये नहीं है। 21 दिन का आपको उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना, और 21 दिन के बाद कोई नेचुरली चीज़ होती है तो होने दो।
जैसे कि नाइट फॉल वगैरह बोलते हैं जिसको, वो हो रहा है तो होने तो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि सॉरी मैं जरा इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आजकल, न्यू जनरेशन हनुमान जी को बहुत मानती है आजकल। क्या, सॉरी मैं गलत बोल गया, आजकल नहीं, हमेशा से ही लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। तो न्यू जनरेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, वो इन चीज़ों से किन किन टिप्स से दूर रह सकते हैं। अकेले में हो हनुमान जी के भजन सुने, अकेले में हो हनुमान चालीसा पढ़ें, आप अकेले अकेले सॉरी अपने आप को अकेला छोड़ें ही ना, और व्हाट्सएप के गंदे ग्रुप से बचें, कोई गंदी वीडियो डाउनलोड ना करें। कभी व्हाट्सएप या इंटरनेट चला रहे हैं तो यूट्यूब पे रामायण वगैरह निकाल लीजिए, हनुमान जी का कोई लड़ाई वगैरह निकाल लीजिए कि हनुमान जी ने कौन से राक्षस को मारा, हनुमान जी की जो रामायणों की बातें हैं, जो कथा निकाल लीजिए, वो पढ़ो, सुंदरकांड निकालो वो पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ निकाल लो, इस तरीके से ये चीज़ें करो। और बजरंगबली से विनती करो, बजरंगबली मुझे इन चीज़ों से बचाओ, निकालो बाहर, है ना। और कभी भी रोड पे जाते समय, इधर उधर जाते समय, किसी भी बहन बेटी को इधर उल्टी सीधी नज़र से मत देखो। सबकी बहन बेटी बराबर होती है, मेरी भी तुम्हारी भी, है ना, सबकी। तो कभी को अपनी नज़र उन चीज़ों से बचाओ, गलती से नज़र चली भी जाती है तो माफ़ी मांगो बजरंगबली से, बाबा माफ़ करो, और उन चीज़ों से नज़र बचाओ अपनी। जब आप स्वच्छ रहोगे, इन चीज़ों की तरफ नज़र नहीं जाएगी आपकी, तो आपका अकेले में कभी ऐसा उल्टा सीधा दिमाग घूमेगा भी नहीं, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, तो आपकी आदत धीरे धीरे सुधर जाएगी और आप बचे जाओगे इन चीज़ों से, अपना अपना शरीर खराब करने से बच जाओगे। मेरे कहने का मतलब तो यही है कि शरीर खराब होता है, तो इनसे थोड़ा सा बचिए, हनुमान जी की तरफ ध्यान दीजिए, उनसे विनती कीजिए। खाली टाइम पड़ा है तो मंदिर चले गए, चलो मंदिर में चल रहे हैं, मंदिर में बैठ रहे हैं, हनुमान जी से इतना प्यार करो, प्यार करना है तो, ठीक है ना। अब बहुत से लड़कियां भी कुछ भी बेचारी इन चीज़ों से ग्रस्त होंगी, तो वो भी अपने आप को इसी तरीके से बचाएं, ठीक है ना। पहली बात तो आजकल के लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, ये तो उनको करना ही नहीं चाहिए। उनको अपनी लाइफ और करियर से प्यार करना चाहिए, हनुमान जी से प्यार करना चाहिए, बड़े भाई के रूप में या छोटे भाई के रूप में या पिता के रूप में। करियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छा कुछ बन के दिखाएं उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर साधक हैं तो साधना पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों में तो लाइफ बर्बाद होती है। किसी से ही पूछ लेना, पूछोगे किससे, क्या खुद अपने मन से पूछ लेना, मन में बैठ करके आपको मालूम चल जाएगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचिए आप, ठीक है ना। और अपने आप को अकेला नहीं छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आदत छूटेगी धीरे धीरे। कोई आदत ऐसी गलत आपके पड़ गई है मन में तो, और हनुमान जी की भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाइए। और हनुमान जी की भक्ति की तरफ अग्रसर होते ही देखना तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारी लाइफ में कितने बदलाव आएंगे अपने आप ही। तुम्हें पता है बहुत से लोग ऐसे थे जो दारू पीते थे, बियर भी पीते थे, अंडा भी खाते थे। हनुमान जी की भक्ति जब से मिली तो उनकी दारू छूट गई, अंडा छूट गया, और बियर भी छूट गई उनकी, लहसुन प्याज भी छूट गया उनका, परहेज तक करने लगे वो। और ऐसा परहेज करते हैं बहुत से लोग तो, कड़ा परहेज, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति मिली उन्हें, उन्होंने हनुमान जी की भक्ति मांगी थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई आदमी है उसको उल्टी से सपने आते हैं, सपने में आती है कुछ चुड़ैल आती है, कोई गलत काम करती है, तो सपने में उससे बहुत अच्छा लगता होगा, तो नेगेटिविटी के लक्षण है चुड़ैल चुपटी हुई, उसकी ध्यान रखना। सपने में किसी लेडीज के आदमी आता है, एक बार आया उसकी नहीं कह रहा मैं, जो हर 4 दिन बाद 3 दिन बाद आता रहता है और गलत काम करता है उसके साथ, और सपने में उसे अच्छा लगता है वो, और ऐसा महसूस होता है सुबह उठ के, ऐसा महसूस होता है सुबह उठ के कि हाँ सच में ही हुआ है, शरीर में महसूस होता है, तो वो भी नेगेटिविटी के लक्षण है। तो ये नेगेटिविटी आपको कब से लगती है, जब आप छोटे बच्चे होते हो तभी से तो लगती है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि मास्टरबेशन वगैरह इन चीज़ों को छोड़ो, ये भी नेगेटिविटी के लक्षण हो सकते हैं, 100% नहीं बोल रहा मैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें शरीर को खाती हैं, शरीर की गंदगी चीज़ों को खाती हैं, तो ऐसे ही होता है, आदमी को गलत आदतों में डाल देंगी, बिगाड़ देंगी, और बिगाड़ने के बाद उनका काम क्या होता है, गलत चीज़ों का काम क्या होता है, गलत चीज़ कभी भी आपको सही रास्ते में नहीं लेके जाएगी, गलत रास्ते पे लेके जाएगी, तो ये गलत रास्ता ही है आपका। और हनुमान जी की भक्ति करोगे सही रास्ते पे ले जाओगे, गलत चीज़ें छूट जाएंगी आपकी, और सही रास्ते पे चलते चले जाओगे अपने आप। मैंने देखा, मैंने किया, मुझे मुझे मालूम है, बहुत लोगों ने किया, उन्होंने उनको देखा है मैंने, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों से बचिए, जो मैंने तरीके बताए इनसे आप जरूर बचेंगे। हनुमान जी की भक्ति की तरफ जाइए, पढ़ने में मन नहीं लगता आपका, मान रहा हूँ मैं, हनुमान चालीसा पढ़ो, तब भी नहीं लगता तो हनुमान जी की भक्ति में लग जाओ, आप वहीं से सफल हो जाओगे। बजरंगबली ऐसा रास्ता दिखा देंगे आपको। लेकिन इन गंदी चीज़ों से, गंदे रास्तों से आपको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। इनसे बचिए, अपने आप को इन टिप्सों को इस्तेमाल करके देखिए, और बजरंगबली से विनती करा कीजिए, प्रभु मेरे को इससे बाहर निकालो, मैं फंस गया हूँ, या मैं फंस गई हूँ, ठीक है, या किसी के प्यार के चक्कर में फंस गई हूँ, या फिर मास्टरबेशन के चक्कर में फंस गया हूँ, या मैं गलत आदतों में पड़ गया, नशे में पड़ गया हूँ, नशा करता हूँ, शराब अंडा मांस दारू गुटखा उठके का तम्बाकू का, किसी भी तरह की कोई गलत आदत में पड़ गया हूँ, तो उससे मुझे निकालिए। तो गलत आदत ही तो है ये, तो इनसे बचिए आप। अगर कोई चीज़ नेचुरली हो रही है तो मैं उसके लिए नहीं कहता हूँ, कोई भी नहीं बोलता, कोई नेचुरली ये शरीर बना हुआ है, लेकिन
जबरदस्ती ऐसा कोई काम में फंस जाना, और वो जब जब तुम पूजा करोगे तुम्हें लगता है यार मैंने क्या कर दिया, आज मैं कैसे कर दिया, तो वो चीज़ें से बचो, आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को, ठीक है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप इन चीज़ों से बचें, निकलें इन चीज़ों से बाहर, क्योंकि नेगेटिविटी के लक्षण हो सकते हैं और होते हैं सपने। अब क्या बताऊं मैं आपको, सारी चीज़ें जो वीडियो में नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप पूछेंगे उसमें रिप्लाई कर दूंगा मैं, लेकिन हाँ इन चीज़ों से बाहर निकलिए, हनुमान भक्ति की तरफ बढ़िए। बस मेरा यही आपको एक मैसेज है। ये मैसेज आपको कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा, जरूर कमेंट में बताना। और किसी को ना किसी को अगर ये वीडियो जाने के बाद अगर 5 या 10 बच्चे भी अगर बच जाते हैं, सुधर जाते हैं, निकल जाते हैं इस चीज़ से, तो मेरे वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।